प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता को दर्शाने वाला जो प्रयोग है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों का होना बहुत आवश्यक है। पहला हो गया क्लोरोफिल, और दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, और फिर सूर्य का प्रकाश। ये 4 पदार्थ का होना बहुत ज़रूरी है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। इसको एक प्रयोग द्वारा दर्शाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, क्रोटन, कोलियस या मनी प्लांट का एक चित्तीदार पत्ती को तोड़ेंगे। जैसे यहाँ लिए हैं कोलियस का पत्ता। कोलियस के पत्ता को लेकर के उसके हरे भाग और वाइट भाग, उजला भाग को रेखांकित कर देना। कोलियस का पत्ता थोड़ा रंग बिरंगा टाइप का होता है, हरा भाग भी होता है, पीला या वाइट भाग का होता है। इसमें हम आसानी से रेखांकित कर सकते हैं हरा भाग और उजला भाग को। कोलियस का पत्ता लेना है। फिर उसके बाद इसको गर्म करेंगे। पानी से भरे बीकर में इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद पत्ती को गर्म एल्कोहल या स्प्रिट में डाल देंगे। फिर उसके बाद गर्म एल्कोहल या स्प्रिट वाले बीकर को वाटर बाथ में, वाटर से भरा हुआ एक बर्तन है, वाटर बाथ में इसको रखेंगे। गर्म एल्कोहल या स्प्रिट वाले जो पत्ती इसमें डाले थे उसको इस बर्तन में रखेंगे, इस बीकर में रखेंगे और इसको गर्म करेंगे। गर्म तब तक करना है जब तक कि पत्ती का जो हरा वर्णक है या पत्ती में जो क्लोरोफिल उपस्थित है वह बाहर न निकल जाए। आप देखिएगा कि स्प्रिट जो है कि हरा कलर का हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है, और पत्ती रंगहीन या हल्के पीले रंग का या सफ़ेद कलर का हो जाता है पत्ती। उसके बाद इसको बाहर निकालना है और कुछ देर तक इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद इसको धोना है। पत्ती को धो करके इसको पेटी डिश में रखना है। पेटी डिश जो है एक कांच या प्लास्टिक का गोलाकार डिश होता है, उसी में रख देना है पत्ती को। फिर पत्ती के ऊपर आयोडीन का घोल डालना। आयोडीन का जैसे घोल डालिएगा तो आप देखिएगा कि पत्ती का जो हरा चित्ती वाला भाग था, यानी कि जहाँ रेखांकित किया गया था हरा चित्ती वाला भाग, वह हो जाता है गाढ़ा नीला कलर का, क्योंकि पत्ती के हरा वाला भाग में स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही स्टार्च या मंड का निर्माण होता है। तो जहाँ स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ था पत्ती के हरा वाला भाग में, वहाँ आयोडीन रिएक्शन किया। आयोडीन रिएक्शन करके गाढ़ा नीला कलर का पत्ती को बना दिया। आयोडीन जो है कि स्टार्च या मंड से रिएक्शन करके गाढ़ा नीला कलर कर देता है पत्ती को, स्टार्च को गाढ़ा नीला कलर में बदल देता है। और सफ़ेद चित्ती वाला भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का अभाव रहता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है। नहीं उसमें मंड या स्टार्च का निर्माण होता है, नहीं मंड या स्टार्च का निर्माण होता है। इसलिए इस पर जो हम डालें आयोडीन का घोल, आयोडीन का घोल डालने के बाद इस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यह जो है कि नीला कलर का नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्टार्च का अभाव रहता है, स्टार्च नहीं पाया जाता है। पत्ती का जो सफ़ेद चित्ती वाला जो भाग था, पत्ती के सफ़ेद वाला भाग में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। अब 2 प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला हो गया कि पत्ते को एल्कोहल में क्यों उबालते हैं। पत्ते को एल्कोहल में इसलिए उबाला जाता है क्योंकि एल्कोहल जो है पत्ती में जो उपस्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको तोड़ने का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे टूटता है तो आयोडीन को स्टार्च से अभिक्रिया करने में कोई परेशानी नहीं होता। आयोडीन स्टार्च से तुरंत रिएक्शन कर लेता है और गाढ़े नीले कलर में बदल देता है। दूसरा है कि आयोडीन का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, इसमें स्टार्च की मौजूदगी को जांच किया जाता है आयोडीन का प्रयोग करके। स्टार्च की मौजूदगी की जांच के लिए ही आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन डाला जाता है। आयोडीन स्टार्च से रिएक्शन करके नीला कलर में बदल जाता है, पत्ती को नीला कलर में वह बदल देता है, गाढ़ा नीला कलर में। इस प्रकार इसको अपने से भी अगर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो एक अच्छे तरीक़ा से आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं। इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए और लिखिए। यह प्रश्न पूछा जाता है।